हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं 8 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रैशनल एंड इरेशनल नंबर। आज प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हम समझेंगे कि प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमें क्या करना है। प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर हमें किसी रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है वो देखना है। उससे पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स के अंदर जब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं किसी रैशनल नंबर्स को, तो एक टर्मिनेटिंग टाइप आता है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग आता है। टर्मिनेटिंग होता क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं हमने। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 7/4 को। अगर हमने इसको सॉल्व किया, कितना है 7/4 यानी 4 और 7। ओके, अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4, माइनस करने पर कितना बच रहा है हमारे पास में 3 बच रहा है। ओके, अभी यहाँ पे बताओ 4 से हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3 के आगे एक जीरो लगाया, तो ऊपर क्या करना होगा, डेसिमल लगाना होगा। क्लियर है आप सभी को? अब यहाँ पे देखिए 4 से हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे, लेकिन कितने टाइम्स में जाता है, 4 7 जा 28 आता है। कितना आता है, 28 आता है। और माइनस करने पर कितना बच रहा है हमारे पास में, यहाँ पे बच रहा है 2। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे और यहाँ पर क्या किया है, 4 5 जा कितना आता है, 5 टाइम्स में 20 आता है, इसलिए यहाँ पे हमने 20 लिखा और इसको माइनस किया तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ गया बेटा, जीरो आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये कौन से टाइप का आ गया, हमारा टर्मिनेटिंग टाइप का डिवीजर हो रहा है। समझ में आया आपको? तो ये कौन से टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग। क्लियर है? अब लिखेंगे कैसे इसको हम, 7/4 इज इक्वल टू 1.75। हमें इस तरह से लिखना होगा। क्लियर है आप सभी को? अब सेकंड वाले एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर हमारे पास में क्या दिया गया है, 7/6। कितना है, 7/6 को अगर हमने लिखा तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है आप सभी को? यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ रहा है 7। अभी 7 6 से हम क्या करेंगे, 7 को डिवाइड करेंगे। 7 को 6 से कैसे डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, माइनस करने पर कितना बचा हमारे पास में, 1। क्लियर? अब ये बताओ, यहाँ पे 6 से तो हम 1 को डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम कितना देंगे, यहाँ पे 0 देंगे और ऊपर कितना आ गया हमारे पास में, डेसिमल। क्लियर है आप सभी को? अभी यहाँ पे 6 1 जा 6 फिर से आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 6 माइनस करने पर कितना आ रहा है हमारे पास में, 4। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको 4 को आगे जीरो लगाएंगे और कितना देंगे, 6 के टेबल में 40 आता नहीं, इसलिए हम 6 6 जा कितना आता है, 36। 36 में से हमने क्या, 40 में से हमने 36 माइनस किया तो हमारे पास में कितना बच रहा है, फिर 4 बच रहा है। ओके, 4 बच रहा है तो फिर हमने 6 से डिवाइड किया। 6 6 जा कितना आ रहा है, 6 6 जा 36। ओके, फिर माइनस किया, कितना बचा हमारे पास में, 4। तो एक पैटर्न ऑब्जर्वेशन में आ रहा है कि आपके सर यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना बच रहा था, 40, यहाँ पे कितना आ गया है 40, फिर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 40। इसका मतलब क्या है सर, हम इसको कितने भी बार सॉल्व करते जाएंगे तो ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। 40 40 40 कैरी चलते जाएंगे और ऊपर कितना आते जाएंगे, 6 6 6, ऐसा कैरी चलते ही जाएंगे। क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ पे बताओ बेटा, इसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, डिवीजन खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये है एक कौन से टाइप का, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम लिखेंगे कैसे इसको, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है आप सभी को? तो यहाँ पे लिखना कैसे हमें, 7/6 इज इक्वल टू 1.1666, ऐसा कैरी करते कंटिन्यू चलते जा रहा है। तो हम फाइनली हम कैसा बताएंगे, 7/6 इज इक्वल टू 1.16। बताओ इसके अंदर कौन सा नंबर्स रिपीट हो रहा है, बस इतना बताइए हमें। 6 वाला रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर बार देना है, बस यहाँ पे खत्म हो गया। क्लियर है आप सभी को? हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो टर्म हमने समझी है, कौन सी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर किसी डिवीजन को हमने फाइनल यानी पूरी तरह से वो खत्म हो रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास में, जीरो आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो हम उसे क्या, कौन सा टाइप कह रहे हैं, टर्मिनेटिंग। और अगर वो डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है तो हम उसे कौन सा टाइप कह रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है आप सभी को? और जो नंबर्स रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर हमने बार लगाया, बाकी सबके ऊपर लगाया है क्या, नहीं लगाया है। ये बातों को अच्छी तरह से याद रखना है।
प्रैक्टिस सेट 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो 9/37 कितना है बेटा, 9/37। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 9/37, कितना लिखना है यहाँ पे 37 और 9। क्लियर है आप सभी को। अभी ये बताओ बेटा हमें कि इसके अंदर जो 37 है और 9 है, 9 को हम 37 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 लगाया, और जैसे हमने 0 लगाया तो ऊपर कितना आ गया, डेसिमल आ गया। क्लियर है आप सभी को। अभी बताओ 37 के टेबल पे 90 आता है, ये देखिए हमने यहाँ पे 37 का टेबल बना के रखा है ऑलरेडी। क्लियर है आप सभी को। जैसे आप 37 के टेबल्स में देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 टाइम्स में कितना आता है 74 आता है, और 3 टाइम्स में कितना आता है 111 आता है। लेकिन 111 जमेगा क्या में, नहीं। कौन सा नंबर्स लेना होगा, 37 2 जा 74, 2 टाइम्स में कितना आ रहा है 74। क्लियर है आप सभी को। जब हम इसको माइनस करेंगे बेटा, तो माइनस करने पर 90 में से 74 माइनस किया तो हमारे पास में बच कितना रहा है सर, 16 बच रहा है। क्लियर है आप सभी को। जैसे 16 बच रहा है तो यहाँ पे बताओ, अभी यहाँ पे हमें क्या करना होगा सर, यहाँ पे एक जीरो ऐड करना होगा। जैसे हमने जीरो ऐड किया तो यहाँ पे 37 से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन टोटली डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। अप्रोक्सीमेटली हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 टाइम्स में देखिए कितना दिख रहा है, 4 टाइम्स से 148 दिख रहा है। 37 4 जा कितना आ रहा है, 37 4 जा कितना आ रहा है हमारे पास में 148, 148। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास में कितना बच रहा है बेटा, इसके अंदर हमारे पास में बच रहा है 12। कितना बच रहा है 12। अगर फिर हमने क्या किया, फिर से इसको जीरो दिया, कितना आ गया 120 होगा। 37 के टेबल में 120 आता है क्या, कहीं पे नहीं आता है। कितने टाइम्स में आता है सर, 3 टाइम्स में 111 आता है। कितना आता है 37 3 दा कितना आता है 3 आता है। 3 टाइम्स में कितना आता है सर 111 आता है। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास में कितना बच रहा है बेटा, देखिए कितना बच रहा है हमारे पास में 9 आ गया है। क्लियर है आप सभी को, 9 आ गया। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे अगर हमने जीरो दिया तो ये फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे 90 और यहाँ पे 90। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा था कि जहाँ पे भी नंबर्स रिपीटेशन स्टार्ट होता है तो वो कौन सा नंबर्स कहलाता है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर है आप सभी को। हम इसको लिखेंगे 9/37 इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 0.243 ऐसे ही कैरी चलते जाएगा हमारा कंटिन्यूस। ओके। तो अब ये बताओ इसके अंदर नंबर कौन से रिपीट हो रहे हैं, 243 243 243। तो हमें बार किसके ऊपर लगाना होगा, 9/37 इज इक्वल टू 0.243। कौन से नंबर्स के ऊपर लगाना होगा, 243। क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास में कितना दिया गया है, 18/42। सर लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिख रहा है सर, ये दोनों भी रिड्यूसिबल है ना। यहाँ पे एक बात बताइए, हमें 6 का टेबल आता है अच्छे से। 6 3 जा कितना आता है बेटा, 6 3 जा 18 होता है। ओके। और 6 7 जा कितना आता है 42 होता है। क्लियर है। और ये 6 6 हमारा कैंसिल होगा तो हमारे पास में कितना बचा है, 3/7 है ना। अगर हमने यहाँ पे 6 6 इसको कैंसिल किया तो हमारे पास में कितना बचा है 3/7। क्लियर है आप सभी को। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या सर, 3/7 को ही डिवाइड करेंगे। ओके। 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 और 3। क्लियर है आप सभी को। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में कितना बच रहा है सर, 7 के टेबल में 3 आता है क्या, नहीं आता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डेसिमल दे दिया हमने। कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 0 दिया और यहाँ पे कितना आ गया डेसिमल। क्लियर है आप सभी को। डेसिमल जैसे ही दिया तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 7 के टेबल में 30 आता है क्या, हाँ आता है। 30 नहीं आता है उसकी, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है ना, मतलब डिवाइड होता है 7 से। कितना आता है 7 4 जा कितना आता है 28। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास में कितना बच रहा है 2। ओके। फिर से हमने क्या किया, इसको 0 दिया। अभी 7 के टेबल्स में कितने टाइम्स में जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। माइनस किया कितना बचा हमारे पास में 6। ओके। अभी यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे फिर से हमने 0 लगाया, कितना बन गया 60 बन गया। लेकिन 7 के टेबल में कितना आ जाएगा, 7 8 जा कितना आता है 7 8 जा 56। माइनस किया कितना बचा हमारे पास में सर, इसको माइनस करने पर हमारे पास में अच्छा है 4। अभी यहाँ पे कितना आ गया, 0 आ गया। अभी यहाँ पे कितने से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा कितना आता है बेटा, 7 5 जा 35। माइनस किया कितना बचा सर, 5 बच गया। 5 करने पर हमारे पास में कितना बच रहा है सर, इसको 0 दिया। 7 7 जा कितना आता है, 7 7 जा हमारे पास में कितना आ रहा है 49। माइनस किया कितना बचा 1। ओके।
फिर हमने क्या किया, एक जीरो लगाया। जैसे जीरो लगाया तो इसके आगे कितना आ गया सर, 7 माइनस किया, कितना बचा हमारे पास में 3, माइनस किया, कितना बच गया हमारे पास में 3 आ गया। यहाँ पे हमने फिर से एक जीरो दिया। ओके, यहाँ पे कितना आ गया सर, यहाँ पे हमने क्या 10 में से 7 गया तो कितना बचा 3, और इसके आगे जीरो दिया, कितना हो गया बेटा 30। रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। मतलब रिपीटेशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, और ये कौन से टाइप का क्वेश्चन आ रहा है सर, ये खत्म हो रहा है क्या कहीं पे, नहीं हो रहा है, तो हम कौन सा टाइप कहेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन लिखेंगे कैसा, सब में पहली बात ये, अभी इसको लिखते ही हमने कितना लिखा है सर, यहाँ पे बताओ 18/42 था, 18/42 था, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 3/7, इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, इसको डिवाइड करने पर कितना मिल रहा है सर, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0.42851। और यहाँ से देखिए यही नंबर्स अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर, 30 और ये 30, मतलब ये 42851, ये नंबर ही रिपीट होने वाला है, 42851। इस तरह से हमारा क्या होगा, नंबर कंटिन्यू चलते जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 0.42851 428, सॉरी, यहाँ पे ये नंबर्स कैरी चलते जा रहा है, लेकिन हमें बार कौन से नंबर्स को देना है सर, जहाँ से रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है। देखिए 42851 यही नंबर्स रिपीट होते जा रहा है। क्लियर है आप सभी को, कौन सा नंबर्स रिपीट होते जा रहा है सर, यहाँ से नंबर्स रिपीट होते जा रहा है। तो हमने बार कौन से नंबर्स को देना है, जो नंबर्स रिपीट होते आ रहे हैं उसी को हमें क्या करना है, बार देना है। क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कितना देगा हमारे पास में, 9/14। 9/14 को हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, और किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि कैसे करेंगे सर, 14 यहाँ पर आ जाएगा और 9 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करना है। अभी बताओ 14 से 9 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो लगाया, और जैसे ही जीरो लगाया तो ऊपर कितना आ गया हमारे पास में, जीरो के बाद में एक डेसिमल आ गया। क्लियर है आप सभी को। जैसे क्लियर हो गया है तो हमें अब बताओ 14 के टेबल में 90 आता है क्या, ये रहा, हमने 14 का टेबल बना के रखा है यहाँ पे। अब ये बताओ बेटा 14 के टेबल में कितना आ रहा है सर, हमारे पास में आ रहा है 90 तो नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 90 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, 84 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कितने टाइम्स में आ रहा है, 14 6 कितना आ रहा है 84। 84 हमने क्या किया, 90 में से माइनस किया, तो रिमेनिंग कितना हो गया आपके पास में, बचा कितना रे बेटा यहाँ पे सर, हमारे पास में बच रहा है 6। जैसे 6 बच रहा है तो 14 के टेबल में नहीं डिवाइड नहीं होता, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे जीरो लगाया। जैसे जीरो लगाया तो बताओ बेटा टेबल में कौन सा आता है, 14 6 कितना आता है, 14 कितना आता है, 56, 14 5 56, माइनस करने पर कितना बच रहा है हमारे पास में सर, यहाँ पे माइनस करने पर हमारे पास में बच रहा है 4। अब जैसे 4 बच रहा है तो हम क्या करें, यहाँ पे जीरो ऐड किया। जैसे जीरो ऐड किया तो 14 के टेबल में कितना आता है, 14 3 42 आता है, 14 3 42 आता है, लेकिन 42 हमें जमेगा क्या, नहीं, उससे छोटा नंबर जमेगा। कौन सा है छोटा नंबर, 28। कौन सा है 28, और कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। 14 2 28, माइनस करने पर कितना बचा है अपने पास में, माइनस करने पर हमारे पास में बचा है 12। कितना बचा है 12। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे। जैसे जीरो ऐड किया तो कितना आ गया, 128 आ गया। लेकिन 128 है कि हमारे 14 के टेबल में नहीं है, एक तो 126 है, और या तो हमारे पास में 112 है। तो हम कैंसिल लेंगे 112, कौन सा टाइम्स मिलेंगे, 8 टाइम्स है। 14 8 कितना आ रहा है हमारे पास में, 112। क्लियर है आप सभी को। माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है हमारे पास में, 180 में, सॉरी 120 में से हमारे पास में 112 गया तो कितना बचा हमारे पास में, 8 बच गया। क्लियर है आप सभी को। फिर से हमने क्या किया, यहाँ पे एक जीरो ऐड किया। जैसे ही हमने जीरो ऐड किया तो 14 फाइजा कितना आता है बेटा, ये रहा 14 फाइजा कितना आ रहा है 70। 14 फाइजा 70, 14 5 70। रिमेनिंग कितना बचा है हमारे पास में, माइनस करने पर 10 बच रहा है। क्लियर है आप सभी को। 14 से टेबल में हम क्या करेंगे, 10 को तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या किया, फिर हमने एक जीरो ऐड किया, कितना हो गया 100 हो गया। अब 14
सेवन ज़ा 14 सेवन ज़ा कितना आता है, ये रहा 14 सेवन ज़ा 98, 14 माइनस किया कितना आ गया, माइनस किया तो हमारे पास में आ गया 2। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसको 2 करें 20 हो गया, ये 14 वन ज़ा 14, माइनस किया कितना बच गया हमारे पास में, माइनस किया तो हमारे पास में आ गया 6। क्लियर है आप सभी को। जैसे 6 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से हम क्या हो जाएगा, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों रिपीटेशन हो जाएगा, कि यहाँ पे रहा 60 और यहाँ पे रहा 60। ओके, तो ये कौन से टाइप का क्वेश्चन हो गया, खत्म होने वाला है क्या, नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, हाँ सर नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेटिंग नहीं हो रहा है, टोटली डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हम इसको देयरफॉर कैसे लिखेंगे, इट इज अ नॉट टर्मिनेटिंग। क्लियर है, तो लिखेंगे कैसे, 9/14 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, 0.642851। बस यही नंबर्स क्या हो जाएंगे, फिर से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएंगे यहीं से। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, इज इक्वल टू 0.642851 बार। क्लियर है आप सभी को। नंबर 4 के अंदर हमारे पास में दिया गया है 103/5, लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर से, माइनस वाला नंबर से, कितना है, माइनस है यहाँ पर। लेकिन थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इसको माइनस है ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इसको पॉजिटिव नंबर्स में ही, और फिर बाद में जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको माइनस ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसा सर, यहाँ पे जो नंबर्स है एज इट इज लिख देंगे। हमारे पास में कितना, 5 की जगह पे 5 और 103 की जगह पे 3। क्लियर है आप सभी को। हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भूल चुके कि हमारे पास में कोई माइनस नंबर से, जब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा हम क्या करेंगे, उसके अंदर माइनस ऐड कर देंगे। कितना है, -103 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू ज़ा कितना अंतर है बेटा, 5 टू ज़ा 10, माइनस किया कितना बच गया हमारे पास में 0। अब ये 3 नीचे आ गया, 3 को हमने क्या किया, डिवाइड किया, कितना आता है 0 के यहाँ पे कितना है 0, ऐड किया माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास में 3। ओके, लेकिन यहाँ पे 3 से तो हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक डेसिमल लगाया तो कितना आ गया हमारे पास में 5 6 ज़ा कितना आता है 6 ज़ा कितना आता है 30, माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास में, रिमाइंडर आ गया है 0। बताओ बेटा, रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब कौन से टाइप का क्वेश्चन होगा हमारा, ये टर्मिनेटिंग टाइप का। कौन सा टाइप का होगा, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लिखेंगे कैसे इसको सर, सब में पहले तो हमारे पास में क्या क्वेश्चन था सर, 103/5 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में सर, 20.6। ओके, लेकिन हमने यहाँ पे डेसिमल माइनस लगाया क्या, नहीं लगाया, तो यहाँ पे बताएंगे कि माइनस में था, -103/5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, -20.6। क्लियर है आप सभी को। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई डाउट बच रहे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते रहना, उसका सॉल्यूशन हम जल्द प्रोवाइड करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या दिया गया है, -11/13 माइनस, हमने थोड़ी देर पहले इसे एक क्वेश्चन पहले सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर माइनस था तो हमने थोड़ी देर के लिए क्या किया था, उसको स्किप कर दिया था, और जैसे हमारा आंसर आ गया तो हमने क्या किया, उसके अंदर माइनस ऐड कर दिया। तो फिर से यही हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास में कितना दिया गया है, 11/13 दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम इसको 13/11। ओके, अभी यहाँ पे बताओ 11 को हम 13 से डिवाइड कर 13 से हम 11 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक ज़ीरो ऐड किया और ऊपर कितना आ जाएगा, डेसिमल। ओके, यहाँ पे डेसिमल हो गया। अभी बताओ 13 के टेबल में 110 आता है कि, ये देखिए यहाँ पे 13। आई होप सारे ये टेबल्स आपको आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए यहाँ पे टेबल्स के साइड में लिखा है। ओके, 13 के टेबल्स में 110 आता है क्या, नहीं आता है। 13 8 जा कितना आता है हमारे पास में, 104 आता है। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 8 टाइम्स में कितना आना चाहिए हमारा, 104। जब इसको माइनस किया तो बच्चों बताओ हमारे पास में कितना आ रहा है, माइनस किया हमने इसको 110 में से 104 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना हो गया बच्चा, हमारे पास में हो गया 6। ओके, अभी 6 को हमने क्या किया, फिर एक जीरो ऐड किया तो कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन 13 फाइजा कितना होता है, 65 होता है। तो हमें कितना लेना होगा, 13 फाइजा 65 होता है, तो हमने कितना लिया, 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52। ओके, माइनस करने पर कितना बच रहा है हमारे पास में, 8। ओके, जैसे 8 बच गया तो यहाँ पे कितना आ गया, 80 हो गया। क्लियर है आप सभी को।
13 के टेबल में 80 आता है क्या? नहीं आता है। 13 सिक्स जा कितना आता है? 78 आता है। कितना आता है? 13 सिक्स जा 78 माइनस किया तो कितना बच गया? 2। ओके, जैसे 2 बच गया तो यहाँ पे कितना हो गया? 20। फिर 13 वन जा कितना आएगा? 30। ओके, माइनस क्या कितना आ गया सर? 7 हो गया। फिर इसके सामने एक जीरो ऐड किया। 13 से हम क्या करेंगे? 70 को डिवाइड करेंगे। कितना आता है रे बेटा? 13 के से आता है क्या? 13 फाइव जा कितना आता है? 65। 13 फाइव जा 65 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास में? 5। क्लियर है आप सभी को? अब ये बताओ, यहाँ पे जैसे ही 5 बच गया फिर से कितना आ गया सर? जीरो ऐड किया। 13 के टेबल में 50 आता है क्या? नहीं सर। 13 फोर जा 52 आता है, लेकिन 4 जा जमेगा क्या में? नहीं। 13 थ्री जा कितना लेना होगा? 13 थ्री जा 39। क्लियर है आप सभी को? अभी इसके आगे हम क्या करेंगे और आगे कंटिन्यूस इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो कितना बचा है हमारे पास में बताओ जरा। 50 में से हमने क्या किया? 39 माइनस किया तो रिमेनिंग कितना आ गया हमारे पास में सर? 11। ओके, 11 आ गया। तो बताओ, जैसे हमने स्टार्ट किया था, कहाँ से स्टार्ट किया था रे बेटा? 110 से स्टार्ट किया था, फिर से 110 आ गया। ओके, ये दिख रहा है 110। तो इसके अंदर हमें कौन से टाइप का क्वेश्चन मिल रहा है ये बताइए जरा। आपने खुद से सॉल्व किया है तो हमें पता है कि आपको आ गया होगा, लेकिन ये कौन से टाइप का आ रहा है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से टाइप का हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो लिखेंगे कैसे हम इसको? 11/13 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में सर? 0.846153। ओके, क्लियर है आप सभी को? 3 आ गया है तो इसके आगे क्या हो जाएंगे सर? यही नंबर्स हमारे क्या होंगे? रिपीटेशन में आएंगे। तो हम इसको लिखेंगे कैसे सर? माइनस था तो माइनस तो आप भूल गए क्या? नहीं, माइनस तो हम भूले नहीं। 11/13 इज इक्वल टू माइनस 0.484615 बार। यही नंबर्स रिपीट होने वाला था, इसलिए हमने क्या किया? उसके ऊपर बार मेंशन कर दिया है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अपने जब तक आप अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए।